जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज की फटाफट 5 सैनिक अपडेट में नंबर 1, वित्त मंत्री की बैठक में 8th CPC ओल्ड पेंशन सिस्टम कम्यूटेशन सहित 9 मांगों पर विचार करने को कहा गया। दोस्त, सेना के शीर्ष अधिकारी का दावा, नई विकलांगता पेंशन नियम है सख्त। पेंशनर की शिकायत पर मिली MSP 3 नायब सूबेदार का ग्रेड। स्पर्श का मैसेज, जून की पेंशन 28 तारीख को होगी क्रेडिट। OROP 3 में सिपाही से कैप्टन तक कितनी होगी बढ़ोतरी, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्त, तो पांचों अपडेट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो शुरू करूं उससे पहले रोज की तरह आपसे अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं। तो चलो शुरू करते हैं। अब जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं दोस्तों, ये अमर उजाला की रिपोर्ट है जिसमें बजट 2024 में कहा गया है कि क्या इन 9 मांगों पर राजी होंगी वित्त मंत्री। इसके अंतर्गत वो क्या 9 मांगे हैं, किसने की हैं, जैसे कि हमें पता है JCM स्टाफ साइट के सचिव और AIRF के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा जी ने 21 जून को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी को पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि केंद्रीय कर्मियों को आने वाले बजट से बहुत उम्मीदें हैं। कर्मचारियों की मांगों को सबसे ऊपर पुरानी पेंशन बहाली का है। क्या वो 9 मांगे हैं? जैसे कि हमें पता है जुलाई के तीसरे सप्ताह में दोस्तों केंद्रीय बजट पेश किया जा सकता है। इससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी होगी। लोकसभा चुनाव से पहले 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट लाया गया। केंद्रीय संगठनों ने भी वित्त मंत्री के समक्ष अपनी 9 मांगों को रखा। दोस्त, इनमें सबसे ऊपर पुरानी पेंशन की बहाली, 8वें वेतन आयोग का गठन, मेडिकल सुविधाओं की बेहतरी, स्टाफ बेनिफिट फंड, रेस्टोरेशन कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, इनकम टैक्स स्लैब, होम लोन रिकवरी और रेलवे की क्षमता में वृद्धि आदि को मिला के 9 मांगे उन्होंने रखी हैं वित्त मंत्री जी के सामने। दोस्त, जैसे कि आपको पता है इससे पहले भी कर्मचारी संगठन प्रधानमंत्री जी से लेकर DOPT मंत्री के साथ पत्राचार कर चुके हैं। ये सारी मांगे स्टाफ साइट के सचिव और AIRF के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा जी हैं। इन्होंने जून के पहले सप्ताह में कैबिनेट सेक्रेटरी एवं चेयरमैन नेशनल काउंसिल JCM को लिखे अपने पत्र में कई बातें कही गई थी, जिसमें उन्होंने न्यूनतम वेतन 26,000 करने पर सरकार द्वारा कर्मचारियों से वादा खिलाफी की बात भी कही गई थी। दोस्तों, ये सारे जो मांगे हैं वो अब वित्त मंत्री जी को उन्होंने पत्र लिख कर फिर से बताया हुआ है, ताकि बजट सत्र से पहले उनके ये समक्ष रखा जाए तो उन पर समय से विचार हो सके। दोस्त, अब अगली अपडेट में बात करेंगे। दोस्तों, ये भी अमर उजाला ने बताया हुआ है, जिसमें आप देख पा रहे हैं ये बातें आर्मी हॉस्पिटल R&R के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल अजीत नील कांतन ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा है। उन्होंने कहा कि जो नया नियम है, रक्षा मंत्रालय ने अक्टूबर 2023 में नए नियम लागू किए थे, जो कि डिसेबिलिटी नियम, जिसका नाम था डिसेबिलिटी नियम ER 2023 नामक एक नियम तीनों सेवाओं के लिए बनाई गई थी, कह रहे हैं। तो इसके अंदर वो कह रहे हैं कि नई प्रणाली से अब विकलांगता अनुदान और उसकी मात्रा को तर्क संकट बनाया गया है, इसलिए हम उस प्रणाली का पालन करते हैं और यह सुचारू रूप से काम कर रही है। दोस्तों, तो एक टाइम से आप इसमें कह सकते हैं कि इसका एक रिव्यू कर दिया गया है, जिसके अंदर वो बता रहे हैं ये नियम सुचारू रूप से चल रहे हैं और इस नियम के अंदर विकलांगता पेंशन से जुड़े नियम सख्त हैं, कानून का दुरुपयोग इसमें असंभव है, शीर्ष सैनिक अधिकारी ने इसमें दावा किया। दोस्तों, अगली अपडेट में आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये ग्राउंड टॉप MSP 3 यानी कि नायब सूबेदार ग्रेड का इनको मिला है। इन्होंने अपनी समस्या CP ग्राम में डाली थी। इनको MSP 3 लागू होना था, लेकिन हो नहीं रहा था। फिर इन्होंने CP ग्राम में अपनी कंप्लेंट डाली, जिसके बाद ग्रेनेडियर रिकॉर्ड इनका है, इनको MSP 3 लागू हो गया। 2 चिट्ठी देख रहे होंगे आप, 18 जून का और 19 जून। एक में पार्ट 2 ऑर्डर के बारे में इंडिविजुअल को इंटीमेशन दे दिया, हमने आपका MSP 3 के लिए पार्ट 2 ऑर्डर क्रिएट कर दिया गया है। सेकंड में उन्होंने दिया कि आपका MSP 3 लागू हो गया है, आपका कोरिजेंटम EPPO आपको PCDF की प्रयागराज के द्वारा आपको मिल जाएगा। दोस्तों, ये एक उनके प्रयास से इनको MSP 3 यानी कि नायब सूबेदार ग्रेड का इनको अब आगे पेंशन मिलता रहेगा। ऐसी कोई आपकी समस्या है तो आप भी CP
टेलीग्राम के द्वारा अपना हक प्राप्त कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जून की पेंशन कब आएगी। तो जून का मैसेज आने शुरू हो गए हैं, हो सकता है आपके पास आ गया हो या आने वाले समय में आपको मैसेज स्पर्श के द्वारा मिल जाएगा, जो कि इसने डेट बताई है 28 जून 2024 को जून की पेंशन क्रेडिट हो जाएगी। अगली अपडेट में बात करेंगे OROP 3। OROP 3 पर काफी सोशल मीडिया में अब टेबलें आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर भी एक सोशल मीडिया के थ्रू मुझे भी एक प्राप्त हुआ, कोई पेंशनर्स ने ये बनाई हुई है, तो सोचा कि आपके साथ साझा करें। इसमें इन्होंने दिखाया हुआ है सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक। यहाँ पर आप देख पाएंगे 17 साल सिपाही का 2068 की बढ़ोतरी होगी कह रहे हैं, 23 साल की 2681, लेकिन नायक का यहाँ पर दिखाया नहीं है इन्होंने। हवलदार 19 साल का 1693, 24 साल का 2693। ऐसे ऑनरी नायब सूबेदार का देखेंगे, नायब सूबेदार 26 साल, नायब सूबेदार 28 साल, सूबेदार 28 साल, सूबेदार 30 साल का ये अमाउंट है, सूबेदार मेजर का इतना अमाउंट है, और ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन 32 साल का ये यहाँ पर बढ़त इन्होंने दिखाई है। और अंत में इन्होंने लिखाया भी है कि ये OROP 3 टेबल आपको मिलेगी, लगभग इतनी ही बढ़त से उसमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, ये इनका दावा है दोस्त। लेकिन यहाँ पर कैसे ये कैलकुलेशन किया है वो इसमें कोई भी जानकारी नहीं है, तो ये नायक का भी यहाँ पर दिखाया नहीं है। तो कितनी बढ़त होगी इसमें, कम से कम 2000 से लेके 2700 तक की बढ़त दिखाएगी। जब इसका सही डाटा OROP 3 टेबल की रिलीज होगी तभी हम इसका सही आकलन कर सकते हैं कि सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक कितनी बढ़ोतरी होगी दोस्तों। ये थी आज की जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।